चैनल के यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के गणित के इस सेशन में आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा लाभ व हानि। लाभ व हानि। लाभ व हानि में सर्वप्रथम हम इसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्रय मूल्य, क्रेता द्वारा किसी वस्तु के बदले दिया गया मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। और इसको हम सीपी कास्ट प्राइस भी कहते हैं, कास्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। और दूसरा है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अर्थात विक्रेता द्वारा किसी वस्तु के बदले दिया गया मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। प्रॉफिट, लाभ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर जो शेष बचता है वह क्या होता है? लाभ कहा जाता है। हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं आप? हानि कहा जाता है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ होता है जब लाभ का कंडीशन होता है, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि होता है जब जो है किसका कंडीशन होता है? हानि का कंडीशन होता है, लॉस होता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि होता है। अर्थात प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और लॉस इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। लाभ व हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि परसेंटेज की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। जैसे आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो लाभ इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये पहला सूत्र आपका हो गया। दूसरा होगा आपका हानि परसेंटेज ज्ञात करना, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये दूसरा सूत्र हो गया आपका। और विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य बराबर 100 धन लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। और यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हानि का कंडीशन है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। और यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है केवल आपको, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। और छठा सूत्र आपका होगा क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे विक्रय मूल्य। इसके आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर आपके प्रश्नों का हल सुनिश्चित किया जाएगा। मोहन ने 5 क्विंटल चावल 10,500 रुपए में खरीदे। 5 क्विंटल चावल है, 10,500 रुपए में खरीदा गया और उसको 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया। या लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 4.76%। बी ऑप्शन है आपका 4%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन है 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य पहले आप ज्ञात कर लीजिए, तभी आपको लाभ या हानि परसेंटेज पता चलेगा। विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 5 क्विंटल में 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 5 क्विंटल में 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होगा, तो 5 क्विंटल में कितना किलोग्राम होगा? 500 किलोग्राम होगा। और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 22 रुपया। तो 500 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? वो होगा 22 पच्चे 110, 110 डबल 0, 11,000 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर कितना है आपका? 10,500 रुपए। तो लाभ कितना हुआ? लाभ हो रहा है यहां पर, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। यहाँ विक्रय मूल्य माइनस, यहाँ आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया तो विक्रय मूल्य 11,000 रुपए है तो 11,000 रुपए में से 10,500 रुपए आप घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 500 रुपए। तो लाभ प्रतिशत यहाँ गणना करना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत जो क्रय मूल्य होगा उसी पर लाभ या हानि की गणना होगी। तो क्रय मूल्य तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो इसको लिखेंगे, लाभ कितना है 500 का और कास्ट प्राइस कितना है 10,500 की, तो ये 2 2 0 कट गया, इंटू 100 है तो ये आप करेंगे 4.76 ये परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर ए द बेस्ट है। को 10% की हानि पर 630 रुपए में बेच दिया गया, उसका क्रय मूल्य है 700 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये और 1100 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर होगा, क्रय मूल्य बराबर हानि परसेंटेज दिया है ये 100/100 माइनस हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत गुणे 100, ठीक, गुणे यहाँ पर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ पर अब आप देखिए 100 माइनस 10 गुणे विक्रय मूल्य 630 रुपये, तो 100/90 गुणे 630 9 7 63 तो 700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए द बेस्ट आंसर। कास्ट प्राइस क्या आ गया, कास्ट प्राइस इक्वल टू 700 रुपये। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ केले लिए और 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि जो है विक्रेता ने 15 रुपये दर से कुछ केले लिए, क्रय मूल्य कितना है 15 रुपया प्रति दर्जन। अब इसमें लाभ प्रतिशत कितना है 30%। तो इस पे देखिए कि इस क्रय मूल्य प्रति दर्जन कितना लाभ होना चाहिए। तो लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य का कितने परसेंट 30% लाभ होगा। तो 30% लाभ करिए 15 गुणे 30/100 तो ये आपका कट जाएगा 15 3 45 4.5 रुपया प्रति दर्जन। ये प्रति दर्जन इतना लाभ हुआ आपका, एक दर्जन में 4.5 रुपया और अधिक मिले उसको तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य ऐसी दशा में क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कास्ट प्राइस प्लस लाभ अर्थात प्रॉफिट P। तो ये है आपका 15 प्लस 4.5 ये हो गया 19.5 रुपया, 19.5 रुपया प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर ए द बेस्ट आंसर। एक बैट 204 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य 204 रुपया है, खरीद के 264 रुपए में बेच दिया, 264 रुपया विक्रय मूल्य है और लाभ या हानि प्रतिशत है। ये ऑप्शन नंबर ए 35%, बी 30%, सी 29.41%, डी ऑप्शन 40% है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर 204 रुपये।
204 रुपये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 264 रुपये। ठीक, लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 264 रुपये माइनस 204 रुपये, तो आपका ये होगा 60 रुपये। 60 रुपया आपका लाभ प्रतिशत है। ठीक, तो लाभ हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको लाभ बटा लाभ या हानि प्रतिशत किस पे ज्ञात होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 60 बटे इधर आएगा 60 बटे ये हो जाएगा लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 60 बटा क्रय मूल्य कितना है? 204 गुणे 100, अर्थात 60 बटा 204 गुणे 100 ये आपका हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ ये कितना? 10 2 30, फिर 15, फिर 51, तो 1500 बटा 51 आपका ही हो गया। तो आप देखेंगे तो 15 दूनी 30, 51 51 दो बार जाएगा 2, फिर 9 आएगा तो 41%। इतना प्रतिशत 29.41%। ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इसको समझ लेना ढंग से। दुकानदार ने 3 रुपए में 4 पेन की दर से 4 पेन की खरीद कर 4 रुपए में 3 पेन की दर से बेच दिए। लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ कितना? 77.77%। बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 70%, डी ऑप्शन है 80%। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। पहले क्रय मूल्य कितना है? तो कितने रुपए में कितना खरीदा? 3 पेन 4 पेन खरीदता है 4 रुपए में। 3 रुपए में 4 पेन खरीदता है तो 1 पेन कितने खरीदेगा? 3 बटे 4 रुपए में। तो क्रय मूल्य 1 पेन का जो क्रय मूल्य होगा वो 3 बटे 4 रुपया होगा। अब इसी तरीके से आप देख लीजिए विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य की गणना के लिए 4 रुपए में 3 पेन की दर से बेच दिया। तो 4 रुपए में बेचता है 3 पेन, तो 1 पेन कितने में बेचता होगा? 4 बटे 3 रुपए में बेचता होगा। तो लाभ कितना है? लाभ देखिए, लाभ क्या होगा? लाभ सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 4 बटे 3 रुपए माइनस 3 बटे 4 रुपए, तो ये 12 हो जाएगा ये आपका एलसीएम। और 4 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हुआ? ये 16 में से 9 गया 7/12, ये आपका आ गया। अब लाभ प्रतिशत देखिए। लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ परसेंटेज निकालना है आपको। तो लाभ बटा 7 बटे 12 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका? 3 बटे 4 रुपए है, गुणे 100। इसको कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 बटा 3 गुणे 4 बटा 12, 4 का 4 तिया 12, 7 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 700 बटा 9। तो यहाँ जब 9 करेंगे 9 7 63, तो यहाँ 77.77% आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। विराट एकेडमी चैनल को आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।